आप अपने आप को इतना कमजोर ना सोचें कि मैं तो कभी कभी मैं चर्च जाया करता हूं, मेरे जैसे व्यक्ति को परमेश्वर कहां पूछेगा। परमेश्वर पूछता नहीं है बल्कि चुनता है। परमेश्वर आपका कान पकड़कर नहीं लाता है। परमेश्वर के लाने का तरीका उसको पता है कैसे लाते हैं। हमने मसीह जीवन में जब शुरुआत की तो हमने बहुत बेइज्जती सही, हमको बहुत अपमान सहना पड़ा। चर्च के बीचों बीच मुझे ये भी कहा गया है अपनी कॉटलेस रखो नीचे। मैं प्रचार करते करते ऐसा एक वर्ड को बोल दिया जिसके लिए वहां के एक सीनियर पास्टर बोले आपके कॉटलेस नीचे रखिए, बिना कॉटलेस में बोलिए। पसीना छूट गया। एक्चुअल में गलती मेरा ही था, क्योंकि मैंने खाली प्रचार को बोलने के लिए मैं मसीह बना था। प्रचार कैसे करते हैं उसके पीछे मैं ज्यादा में ध्यान दिया करता था। बड़े बड़े पास्टर लोग कैसे सरमन बनाते हैं और कैसे लोगों में पीच करते हैं उसके पीछे मैं पड़ा हुआ था। और मेरे को पता नहीं कि किस जगह में कौन सी वचन क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो बिल्कुल मेरे अंदर में समझ नहीं था। मैं तो सोच लिया था कि इतना बड़ा बेइज्जती शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ जैसे आज मेरा बेइज्जती हुआ है। कॉटलेस को पास्टर जी मेरे को बोले नीचे रखो, मैंने रख दिया। जिस लड़की और जन बहन लोग, माताएं और भी कुछ लड़के लोग बड़ा तारीफ करते थे। ब्रदर प्रमोद, उस समय पास्टर तो नहीं था, ब्रदर प्रमोद तो बहुत जबरदस्त प्रचार करता है। तो मैं थोड़ा फूल उठा, मेरे मन फूल उठे, एक घमंड पैदा हो चुका था। मैं जब जाऊं तो सरमन सब्जेक्ट लेकर और अच्छा सेंटेंस से लोगों को बोलूं, प्रोत्साहित करूं ताकि मेरा वाह वाह हो जाए। लेकिन परमेश्वर मुझे पटकना चाहता था। अब मुझे पटक कर फिर उठाना चाहता था। जो पटका मैं समझ नहीं पाया कि मैं सचमुच और मैं कभी और प्रचार कर पाऊंगा, लोगों को अपना जीवन की गवाही को दे पाऊंगा। परंतु जब मुझे पटका गया, यहां खटिया में पड़ा हुआ था, अब मुझे फोन आ रहे हैं आप आइए। क्यों मैं नहीं जा रहा था चर्च मालूम है? क्योंकि डायरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफिस में पास्टर जी बुलाकर कहे आज दिन से आप कभी भी प्रचार पुलपिट में नहीं कर सकते, ये मेरा ऑर्डर है। अब मैंने उनके बातों को सुनकर पूरा नकारात्मक सोच में ले लिया। मैं अपना जीता गवाही को मैं दे रहा हूं। मेरे मां जा रही थी, मेरे भाई लोग सब जा रहे थे। मैं खटिया में पढ़कर मैं बोल रहा था मैं जाकर अभी मैं पीछे बैठूंगा। जो मैं फ्रंट में बैठता था, मैं फ्रंट में बैठने वाला व्यक्ति, अभी मैं पब्लिक के पीछे में बैठूंगा, विश्वासियों के पीछे बैठूंगा। कितना शर्म की बात है, कितना लज्जाजनक है। और मैं यह खटिया में गर्मी में पसीना छूट रहा है, घर वाले बोल रहे हैं चलो चर्च। मैं किस मुंह से जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे मैं टूटता गया। और मैंने कहा कि हे प्रभु, मैं अगर बाइबल ट्रेनिंग अगर किए रहता, कहीं अगर बाहर साइड अगर जाकर छत्तीसगढ़ एरिया में अगर कम से कम 2-3 साल के लिए अगर बाइबल ट्रेनिंग अगर किए रहता तो शायद आज ये ऐसा नौबत नहीं आए रहे। मेरे मन में बहुत दुख हुआ, पड़ा रहा। 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ता गए, फिर मैं उठा अपनी खटिया से। अब मैं जाकर प्रार्थना कर रहा हूं तो प्रार्थना करने भी नहीं जान रहा हूं। पूरी रीति से मेरे सिस्टम बिगड़ गए, मेरे आत्मिक जीवन के सिस्टम बिगड़ गए। अब मैं ये नहीं जान पा रहा था कि ये शैतान की ओर से या परमेश्वर की ओर से। इतना बड़ा बेइज्जती सबके सामने पर मुझे कहा गया कॉटलेस रखो, बिना कॉटलेस से प्रचार करो। जहां की वहां पर उनकी जो स्टाफ लोग बैठे थे, उन लोग बाहर से आए हुए उनकी स्टाफ थी। और मैंने ऐसा एक वचन प्रचार कर दिया, स्टाफ लोगों को बहुत तकलीफ लगा। परंतु मैंने उस समय हार मान लिया, मैं सही में बता रहा हूं। और मेरे द्वारा नहीं हो पाएगा, चर्च में जाऊंगा।
कोई ऐसा एक तो चर्च जाऊंगा, बस बैठूंगा, मेरा जो चर्च को बस वहीं मैं सुनूंगा, जो भी और मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आज जब मैंने संकल्प लिया, प्रभु के सम्मुख रखा, प्रभु आपने योजना बनाकर एक बड़ी योजना बनाई हवा आदम को लेकर यीशु मसीह तक पहुंचाने में। मैं जिस गोष्ठी से जहां से मैं बिलोंग्स रखता हूं, मेरे जीवन में आप ऐसे बेहतरीन कार्य कीजिए ताकि घमंड को पीछे छोड़ूंगा, अहंकार और मनमानी और जिद्दीपन को पीछे छोड़कर तेरी महिमा और तेरी करुणा के लिए आगे बढ़ता चला जाऊंगा। अब मुझे आप इस्तेमाल कीजिए। मैं चाहता हूं प्रभु मैं इस्तेमाल होने के लिए। मैं शोकेस में रहने वाला वो कप और प्लेट या ट्रे होना नहीं चाहता। प्रतिदिन जो लोटा, ग्लास, ट्रे, कप, प्लेट यूज होते हैं, मैं वैसे प्रतिदिन यूज होने वाला कप प्लेट बनना चाहता हूं, ट्रे बनना चाहता हूं। मैं सजाया हुआ पास्टर बनना नहीं चाहता। पुलपिट में खाली खड़ा होकर प्रचार करने वाला नहीं, मैं प्रतिदिन मुझे व्यवहार कीजिए। और इन दिनों में परमेश्वर बात करता है, बिना बाइबल, बिना सॉन्ग बुक लेकर चला जाता हूं। जिसका घर में अगर रहता हूं, थोड़े पल के लिए थोड़ा डिस्टर्ब होता है, उनको पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, कितना डिस्टर्ब है, क्या क्या तकलीफ है, तो उनको पढ़ने में थोड़ा सा 5-10 मिनट लग जाता है, मन धरना पड़ता है बातों से। उसके बाद जब पवित्र आत्मा बात करता है ना, उन लोग का पाप खो जाते हैं। क्यों मालूम है? ये मेरा बात नहीं है, पवित्र आत्मा। उन लोग अगर सचमुच अगर पवित्र आत्माओं के बारे में थोड़ा मोड़ा अगर जानकारी है, तो कभी भी उस बातों को इनकार नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसी प्रकार परमेश्वर, उसके जब बुलाहट होता है बेहतरीन होता है। सब बोलिए, उसके बुलाहट बेहतरीन होता है। ये दादा का उनका बड़ी बहन, वो क्या जानती है, एक दिन भूमिकंप हो जाए वहां पर सब तहस नहस हो जाएगा, सब भूमि के अंदर में चले जाएंगे और ये जिंदा निकलेगी। क्यों मालूम है? और नहीं बोली कि कितना बार प्रार्थना करते हैं, कितना बाइबल पढ़ते हो, आपको बाइबल के बारे में कितना नॉलेज है, कैन का स्त्री का नाम क्या है, कितना तो यहूदा है बाइबल में, कितना तो यीशु का नाम है। उसको सब पूछेगा नहीं, वो बोलेंगे तेरी जीवन कैसा। हालेलुया। किसी को नहीं देखेगा, बस आपके लाइफस्टाइल को देखेगा, आपका जीवन को देखेगा। क्योंकि परमेश्वर से आपसे कोई लेना देना, आपका शरीर से कोई तो लेना देना नहीं है, क्योंकि शरीर में अभिलाषा रहता है। ये बोलता है जीवन से मतलब रखूं, ताकि जीवन के द्वारा आत्मा ऐसा काम करे ताकि शरीर की अभिलाषा को पूरा करने ना दे।